हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसे शॉर्ट में NAM भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। यदि बात करें इस संगठन के सदस्यों की, तो इस संगठन में 120 राष्ट्र सदस्य हैं। यदि सदस्य संख्या के हिसाब से बात करें, तो यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रूमा, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो ने की थी। अब यदि बात करें इस संगठन को बनाने के उद्देश्य की कि आखिर इस संगठन को क्यों बनाया गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो शक्तियां उभर कर आईं। एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए था, तथा दूसरी ओर यूएसएसआर या सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस या रसिया है, वह था। यह दोनों ही देश खुद को एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली अथवा सुपर पावर घोषित करना चाहते थे। इसी के चलते दुनिया दो गुटों में बंट गई। काफी देश या तो यूएसए के साथ थे या फिर यूएसएसआर के साथ। यूएसए का गुट कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद विचारधारा का समर्थक था, जबकि यूएसएसआर का गुट समाजवाद या साम्यवाद विचारधारा का समर्थक था। उस समय दुनिया में अनेक देश नए नए आजाद हुए थे। उनमें से एक देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान भी था। यह सभी देश अपने अपने विकास और दूसरे देशों के साथ संबंधों के लिए नीतियां बना रहे थे। इन देशों ने यह तय किया कि वे किसी एक गुट में शामिल होकर दूसरे गुट के खिलाफ खड़े होने की बजाय इन दोनों ही गुटों से अलग रहेंगे अथवा गुट निरपेक्ष रहेंगे, ताकि उनके संबंध किसी भी देश से खराब ना हो। मतलब, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। आपने वो दुआ सुना होगा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। बस यही हिसाब था, ना किसी देश से दोस्ती ना किसी से बैर। अभी अभी नए आज़ाद हुए थे, अपने अपने विकास पर ध्यान देना था। इसी तरह से जो देश इन दोनों ही गुटों में शामिल नहीं हुए अथवा गुट निरपेक्ष रहे, वही गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य कहलाए। अब यदि हम बात करें कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या रिलेवेंस अथवा प्रासंगिकता है, या फिर भारत के लिए इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई औचित्य है, तो यहाँ हम इसे दो तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई रिलेवेंस क्यों नहीं है। तो सबसे पहली बात कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन दो गुटों यानी अमेरिका और सोवियत संघ से अलग रहने के लिए किया गया था, जबकि सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बचा। सोवियत संघ की शक्तियां काफी कम हो गईं, तथा 1991 के बाद यह सोवियत संघ रूस यानी रसिया कहलाया। दूसरा अगर देखें तो गुट निरपेक्ष देशों ने कभी भी उस तरह से भारत का साथ नहीं दिया जिस तरह से भारत में उससे अपेक्षा की। जैसे सन 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने यह उम्मीद की थी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश चीन के खिलाफ आएंगे, लेकिन कुछ देशों को छोड़कर कोई भी भारत के साथ उस तरह से खड़ा नहीं हुआ। अभी कुछ महीनों पहले ही आपने सुना होगा, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने एक टीवी चैनल पर कहा था कि भारत अब गुट निरपेक्ष आंदोलन से काफी आगे निकल गया है और यह आंदोलन एक खास दौर के लिए था। अब भारत एक अलग दौर में है। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को खड़ा करने में भारत की भूमिका जरूर खास रही है, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ, खासकर तब जब भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यहाँ उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध की ओर इशारा किया। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार के लिए अब इस आंदोलन की कितनी भूमिका रह गई है। अब यदि हम इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की सकारात्मकता की बात करें, तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। यानी इस संगठन में यदि कोई देश अपनी बात रखे, तो वह संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित जरूर करेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस संगठन की अब उतनी ज़्यादा भूमिका नहीं रह गई है। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।